प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निजधाम के परम अंशों को, निजधाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। ये गदा माई तो निमित्त बिन आपके समक्ष माइक का काम कर रहा है। जो वो नियक्षर शब्द से देते हैं वो मैं आपके लिए खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुँचाता हूँ। तो प्यारी सत्संग जी, आज 24/2/2022 है और मैं आपके समक्ष आत्मज्ञान बिना नर भटके क्या मथुरा क्या काशी आत्मज्ञान की बात करने जा रहा हूँ। और उसके बाद बीच में एक भजन भी रखूँगा। आप सुने न सुने पर मेरी पुकार जो है वो तो मेरे परम पिता सतपुरुष के लिए उठती ही रहेगी। तो आइए चलते हैं। मैंने पिछले सत्संग में काकभूषणी जी तक बात छोड़ी थी कि आत्मज्ञान के बारे में काकभूषणी जी कहते हैं, सुनो तात ये अकथ कहानी। ये काकभूषणी जी गरुड़ जी को ज्ञान देते हुए कह रहे हैं। गरुड़ जी आपको पता है विष्णु के वाहन है, विष्णु जी उसकी सवारी करते हैं और वो ज्ञान चाहते थे तो विष्णु जी ने गरुड़ जी को काकभूषणी जी के पास ज्ञान के लिए भेजा, क्योंकि वो ज्ञान के विशेषज्ञ थे। जिसके पास जो दात होती है, जो ज्ञान होता है, जो इल्म होता है, उसी से ही सीखना पड़ता है। तो काकभूषणी जी के पास वो पहुँचे तो कहा, मुझे आत्म का ज्ञान दीजिए, मैं आपके पास उसी के लिए आया हूँ। तो आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं काकभूषणी जी। सुनो तात, ये तात शब्द जो है गुरु के लिए भी इस्तेमाल होता है, शिष्य के लिए भी इस्तेमाल होता है और बड़ा प्यारा शब्द है। तो इसकी महिमा बहुत बड़ी है। समझ बने न जाए बिखानी, तो कहते हैं समझत बने न जाए बिखानी। ये ब्रह्म ज्ञान की बात जितनी भी समझाऊंगा उतनी कम होगी। बस तुम समझने की चेष्टा करना कि तुम्हें कुछ जो मिल जाए वो पा लेना, क्योंकि जितना डीप जाओगे किसी ज्ञान में उतना उतना पाते जाओगे। सरफेस पे रहोगे सरफेस का पाओगे, डुबकी लगाओगे उसके साथ तो बोध पाओ। जितनी गहरी डुबकी होगी उतना आत्मज्ञान आपके पास ज्यादा आएगा। समझ बने न जाए बिखानी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जो ईश्वर वर्ड लिखा है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये ईश्वर इस ओंकार भगवान के लिए नहीं है जिसने आत्मा, ये सतपुरुष के लिए है। आत्मा तुम्हारी सतपुरुष से आई है, मन तुम्हारा इस भगवान से आया है। बिल्कुल मन रूप में सुषमन मद बसे निरंजन मूंदा दसवां द्वार, उसके ऊपर मकर तार है, चढ़ो तुम्हारा ये सुषमना में बैठे हैं, पल पल तुम्हें भरमाते हैं, तुम्हें समझ नहीं आती। तुम ईश्वर का अंश हो, यही वो कहते हैं। तुम सतपुरुष का अंश हो, उसी से तुम बने हो और तुम्हारे इस अंश में 7 सुरतियां, ये हंसा रूप सुरति और निरति से बना है और निरति प्राण है और सुरति 7 अंगों में आपके तन में बटी हुई और उसमें ही सब कुछ है। जो कुछ भी आप संसार में
अनुभव करते हो, अनुभव आत्मज्ञान की जो कोई करता बात, उसके पास बैठ जा, पल में लिखावे साथ साथ श्रुति का ज्ञान हो जाता है पल में। ईश्वर अंश जीव अमनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये चेतन है, आनंदमयी है, हर चीज याद रखती है, इसलिए सहज सुख राशि, इसकी अवस्था सहज, इसलिए सहज से सहज बनना प्यारो, ताई मिले ये दात। सतगुरु जैसे सहज होते वैसे बनना सच्चा काम, फिर ये शब्द ठहरता है, सहज बिन बात बने नहीं, कोई कोटन करे उपाय। सहज क्या चीज? सहज का अर्थ है जिसने आशा तृष्णा लोभ मोह रिश्ते नातों को त्याग दिया। तृष्णा बड़ी भयानक चीज, मैं तृष्णा के ऊपर अलग टॉपिक पे भी बोलूंगा। तृष्णा फंसी संसार में, ता से पड़ गया दूर, ये तुम्हारी सुरती ही तृष्णा है। सुरती फंसी संसार में, ता से पड़ गया अब दूर, सुरती बांध स्थिर कर आठों पैर हजूर। सुरती के ढंड से घेर मन पवन, सुरती से ही मन और पवन को घेरना है। सुरती के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले ऊपर चले। दर और अदर विच ध्यान लगावे, नासका से सुन में ध्यान लगा, दर और अधर में ध्यान लगावे। कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म मरण का भरम माने, उसे जन्म और मृत्यु का पूरा ज्ञान हो जाता है कि ये जग में आना और जाना, इससे ही छुटकारा पाना सच्चा काम ले जा। नहीं तो कीड़े पतंगे भी बनोगे। मैंने कहा पहली जूनी में भी जाओगे, दूसरी में जाओगे, तीसरी में जाओगे, चौथी में जाओगे, और कई जन्म उनमें रहना पड़ेगा और फिर कहीं मनुष्य दे पाओगे। मानस जन्म दुर्लभ है, होवत नाम बारंबार, जो फल पाके भुए गिरे, बाहु न लागे डार। दरख्त पे फल लगता है और दरख्त पूरी तरह से उसको तैयार करता है। ये दरख्त की तरह एक सतगुरु होता है। जब प्रतिपक्ष हो जाता है फल, उसके रंग भी बन जाते हैं, उसमें जो रस आना होता है वो भी बन जाता है, क्योंकि कच्चा तोड़ोगे तो उसमें खारापन है, उसमें मिठास नहीं, खट्टापन है, उसमें कोई टेस्ट नहीं, वो तो अभी बन रहा है। इसलिए कच्चे रह के अपने ज्ञान को और चेतन करना चाहिए। सतगुरु के सानिध्य में रह के प्यारे सत्संग जी अपने आप को पक्का बना लेना चाहिए। जिस दिन पक्के होंगे तो सतगुरु खुद ही कहेगा, जा अब लोगों को जगा, अब काम कर। जैसे बुद्ध ने पूर्ण को कहा, पूर्ण तो आप पूर्ण हो गए, जा और लोगों को जगा। इस तरह से बंदियो जीव मरकट की न्याय, बड़ा सुंदर काकभूषण जी ने कहा, इस आत्मा को काल ने ऐसे बांधा हुआ है जैसे एक बंदर को मदारी ने बंधा हुआ। पल पल नाना नाच नचाएगे, राखे अपने हाथ, रस्सी उसके गले में बांधी, उसको नचाता है, लोगों को मजे दिखाता है, और पल पल राखे हाथ, उस बंदर को उसके मुताबिक नाचना पड़ता। इसी तरह से जीव ने बिन रसरी सगर जग बंधे, जीव को मन और माया ने बड़ी चालाकी से बंधा। यहाँ कोई रसरी भी नहीं, सिर्फ इतना सा
आत्मा को अनुभव करा दिया कि तुम ही तन हो और तुम ही मन। बस इतनी सी भूल जान लो तो हो गया भजन। निज को निज में पा लिया तो हो गया भजन। जे तू सतगुरु से वैनाम शब्द को पा लिया तो हो गया भजन। उसी शब्द से तुम्हारा छुटकारा हो, उसके बिन कोई छुटकारे का रास्ता नहीं। बंदियों जीव मरकट के न्याय, सतगुरु शिष्य प्रीतम पुत्र आदि अकथ की कहानी जान। ये संसार में जो भी तुम पाते हो, ये सारे का सारा तुम्हें क्या काम करता है? तुम्हें तृष्णा की तरफ दौड़ाता है। आशा तृष्णा सब जग व्यापक, कोई महल न सुन। बस ये ही सबसे बड़ा बंधन। तन जान लिया तो तन की ही बातें करते हो। मैंने पहले भी बोला, कोई बीमारी कोई दुख है और तुम अपना दुख बड़ा चढ़ा के बताना चाहते हो, सुनने वाला ताकि बड़ी सुलंघना से बड़ी श्रद्धा से सुने। दुख में तुम मजा लेते हो और सुख का पता ही नहीं है कब आया और कब चला। दुख का निमंत्रण है कि तुम मुझे देखने ही नहीं आए, भाई कैसे मेरे रिश्तेदार हो, कैसे सरबंद। इसलिए कहा गुरु शिष्य प्रीतम पुत्र आदि, ये सारे शब्द जो हैं प्यारी सत्संग जी हैं बड़े प्यारे, क्योंकि तात शब्द के लिए इनका इस्तेमाल होता है। इसलिए तात शब्द जो है बड़े मीनिंग रखता है और बड़ा प्यारा शब्द है। इसलिए ये जो कहानी काकभूषणी जी ने दी कि आत्मा चेतन है अमल, इसमें कोई गंदगी नहीं, आत्मा में कोई गंद नहीं। गंदगी जो भी है वो मन के कारण है तुम्हारे पास, मन और माया के कारण। आत्मा के कारण कोई गंदी ना मन लगे, न जले न जाए, धन सो मन स्नान का जो एक गल चले। ना इसे मन लगती है, ना ये टूटे, ना मन लगे, ना जले अग्नि जला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकती। अजर अमर और अविनाशी जान, तू अमर अजर और अविनाशी है ये जान। निज की जब पहचान होती, लाखों जन्म का पत्ता कटा ले जान। वो सारे जन्म तुम्हारे सत्पुरुष के साथ जोड़ देते हैं तुझको। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि बाबा कई सृष्टियां बनी, कई आई और गई, उससे पहले का मेरा जन्म वही हर हंसा का है, मेरा भी वही। हमने जो दाम में सतपुरुष ने हमको इकट्ठे बनाए, आपने बड़े बड़े उनके सतपुरुष के हाथों का क्या, इस अपने ही जोत को उछाला और उससे हम भिन्न भिन्न दिशाओं में उठे और फिर उस सतलोक में फैल गए, भर गया तारों की तरह सारा सतलोक। और तुम हंसा हो, जन्म मरण से पार हो, आशा तृष्णा से पार, दुख सुख से पार, लोभ मोह से पार। इसलिए क्यों ब्रह्म में पड़े? तजो भरम भजो पार ब्रह्म, नानक कहे सत्य। इसलिए प्यारी सत्संग जी, आपको समझाना मेरा काम है। जग में आत्म ज्ञानी प्यारो, हर एक में आत्म
देखता जानक। अंतर क्या है संसार में ज्ञानी का और आम जीव? आम जीव जो है वो बाहर की भक्तियों में लगा है, जिनका कोई भी लाभ नहीं, सिर्फ उसकी मांग है, वो मांगों में मांग मांग कर रहा है। तीर्थ जाओ, मथुरा जाओ, मकाशी जाओ, जहां भी जाना है जाओ, पर प्यारो तुम्हारी मांग न छूटे, यही दुख का कारण जान। ये दुख का कारण, पल पल मांग पे मांग तुम्हारी, लेकिन तुम मांग में भी बड़े चालाक। कहते हो ये मेरी बात पूरी कर तो फिर मैं आऊंगा तुम्हें कुछ चढ़ाऊंगा। इस चढ़ाने की बात में एक बात याद आ गई रामकृष्ण जी की। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो किसी को गुरु गुरुआ सतगुरुओं को चढ़ाते हैं वहां आशा और तृष्णा होती है। वो भी जरिया रख दिया और उन्होंने कहा यहाँ जल्दी हो जाएगा, यहाँ हम पूछ भी सकते हैं क्यों नहीं हुआ, देवी देवता से क्या पूछें, वो तो जवाब देते नहीं। तो इसलिए ये प्रथा चली और लोग इधर भाग आए। एक साधक ने रामकृष्ण जी को एक शाल भेंट किया, उनको लिया था, बड़ा अच्छा खूबसूरत। रामकृष्ण जी भी किसी से चीज लेने वाले नहीं थे, वो नहीं ले रहे थे, लेकिन उस साधक ने बड़ी चेष्टा करी कि नहीं साहब मैं आप ही के लिए लाया हूँ, बड़ी श्रद्धा से लाया हूँ, इसे ले लीजिए। जब उसने बड़ा जोर लगाया तो रामकृष्ण ने रख लिया, लेकिन वो किसी चीज में कोई रुचि नहीं लेते थे, गोया वो निरंकार की सीमा में ही थे, लेकिन बड़े प्यारे थे। उनके असूल, उनका जीवन, उन्होंने गृहस्थ को नहीं छोड़ा, गृहस्थ में रह के सब, क्योंकि अगर आपके पास पूर्ण दात नहीं है तो गृहस्थ कोई बुरा नहीं, उससे आगे बढ़ो। पूर्ण दात जैसे मेरे पास आई है, फिर गृहस्थ खुद छूट जाता है, फिर कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं होती, छूट जाता है। इसलिए ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे कोई। दो चीजें, सतपुरुष से मेल और गृहस्थ का छूटना, ये अपने आप ये दात कराती, निरक्षर दात ये सारे काम कराती। तुम्हारे अंदर खुद अनुभव से तुम में तब्दीली आनी चाहिए, यत्न से नहीं। तुम्हारा अनुभव बढ़ता जाएगा और तब्दीली अपने आप आती जाएगी। बचपन में होते हो, गुड़ियों पटोलों से खेलते हो, अपने छोटे दोस्तों से खेलते हो, दरिया पर जाते हो, रेत के घर बनाते हो, सब कुछ करते हो। प्यारी सत्संग जी ये सब कुछ आप करते हो, पर जब बड़े हो जाते हो फिर वो गुड़ियाँ पटोले फेंक देते, उस समय बदल के बोल, तब तुम्हें देख के खुद हंसी आती कि मैं इनके साथ खेलता था। पर जो वो जीवन था उसकी अपनी महिमा, खुद छूट गए ना, किसी ने छुड़ाया थोड़ा। इसलिए जब तुम आगे चलते हो, संसार के अंदर अच्छे अच्छे ज्ञानियों से मेल मिलाप होता है, तो फिर कहते हो कि मुझे लोगों की सेवा करनी चाहिए, लोगों का भला करना चाहिए, फिर तुम उस तरफ चल पड़ते हो। तो ये सारा आत्मज्ञान बिना नर भटके क्या मथुरा क्या काशी, आत्म की छोटी सी झलक भी जब तुम्हें मिलती है, तुम में एक जागृति आ जाती है, तुम में एक चेतना फैल जाती है। तो प्यारे सत्संग जी आप वक्त वक्त पर बदलते चले जाते। बाल अवस्था खेल गवाया, जब यौवन तब मान गिनारे, बीत गए दिन भजन में नारे। तो बुढ़ापे में सब लोग कहते हैं भाई ये उम्र है तुम्हारी, अब राम जपो। बच्चे भी कहते हैं अपने माँ बाप को, आप बैठ के आप सिमरन करो, रोटी खाओ, बैठो उठो सिमरन करो। पर कहाँ वो छोड़ते हैं, फिर वो अपनी दुकान पर भी दौड़ते हैं, अपने व्यापार की बातें भी पूछते हैं। सब कहने का अर्थ है कि लगाओ,
आशा तृष्णा के कारण होता है। इसको तजना तुम्हारी चेष्टा से नहीं, जब तुम एक तरफ से दूसरी तरफ श्रद्धा से लगोगे अपने आप तब्दीली आए। अनुभव आत्मज्ञान की, जो कोई पूछे सो गूंगा गुर खाई के कहे किस मुख कहूँ सवाल। इसलिए आत्मज्ञान अपना अनुभव, जितना जितना अनुभव होगा, लेकिन आत्मज्ञान अनुभव जरूर है लेकिन इसको पकड़ना नहीं। पकड़ वैसी ही है जैसे एक बच्चे ने खिलौने पकड़े। आप जितना ज्ञान अपने अंदर अर्जित करते जाओगे इतने सदगुरु से दूर भागते जाओ। जितना ये चीज बढ़ती जाएगी तुम उतना दूर होते चले जाओ, और होता है ऐसा। तो रामकृष्ण जी को शाल भेंट हुआ। अब वो साधक जब सत्संग में आता था तो उसकी निगाह पड़ती थी, क्या रामकृष्ण जी ने शाल ओढ़ा है, क्या किया है। कभी वो देखता था कि उनके कमरे के बाहर वो शाल पड़ा है, जैसे वहाँ वो सोए हुए हों, जहाँ जैसे कि उन्होंने वहाँ लेटे थे, बैठे थे। वो कोई ऐसे केयर नहीं करते थे कि मैं जमीन पर या माटी पर कहाँ रखा और कहाँ मैं सो गया। तो एक दिन उस साधक से रहा ना गया और उस साधक ने रामकृष्ण जी को कहा, साहब जी एक बात मैं आपको कहूँ, आप बुरा ना मानना, ये जो शाल आपको दिया था ये बड़ा कीमती शाल है। इस शाल को आप ऐसे माटी में तो न रोलो, इसको ऊपर रखो, अपने कमर में रखो, इसको लपेटो अपने जिस्म से, ये आपको गर्मी देगा, आपको सर्दी से बचाएगा। रामकृष्ण ने उसकी बात सुनी तो उन्होंने क्या किया, उनके पास एक दिया जल रहा था, उन्होंने शाल का एक कोना पकड़ा और उसको दिए से आग लगा दी, फिर उस आग को बुझा दिया। उन्होंने कहा, देख अब ये शाल खूबसूरत नहीं रहा, ये कुछ जल गया। अब कोई बंदिश नहीं रही कि ये बड़ा कीमती है, ये कैसा है। मेरी निगाह में किसी वस्तु की कोई कीमत नहीं है, वस्तु वस्तु है। जिस चीज की कीमत है तुमने उस तरफ से ध्यान हटा दिया और अपना ध्यान शाल में डाल दिया। मेरा यही कहना है प्यारे सत्संग जी, मैं इसी कारण किसी की कोई चीज नहीं लेता, क्योंकि कोई भी चीज लोगे तो उसका ध्यान उसी में। संसारी है वो अगर कुछ नमस्कार करता है तो उसे पता होता है मैंने ये करा, तो कितनों कितनों को रामकृष्ण की तरह जवाब दोगे, क्योंकि जिसने जो चढ़ाया उसको सब याद। मत समझना उसे याद नहीं, क्योंकि उसने बड़े यत्न से ये चीज अर्जित की होती है, और जब वो चढ़ाता है तो वो किसी मांग को लेके चढ़ाता है, ऐसे नहीं चढ़ाता। आइए मैं एक और बात भी आपको सुनाता हूं, फिर आपको समझ आ जाए। एक गांव में एक सन्यासी रहते थे, और वो सन्यासी अनुभव से बने। वो एक झोंपड़ी में रहते थे और उनकी छोटी सी जमीन भी थी, अपनी पुश्ती जमीन थी, और उधर एक झोंपड़ी बनाई थी। वो अकेले रह गए थे और खेती बाड़ी करते थे, और जो कुछ उससे मिलता था वो अपना संभाल के कुछ बेच देते थे, कुछ रखते थे, तो इस तरह अपना निर्वाह करते थे। और जब कभी बरसातें हो जाती थी, कुछ होता था, तो कभी भूखे भी रहते थे लेकिन किसी गांव वाले से कोई मदद नहीं लेते थे किसी किस्म की। तो एक बार उनके यहाँ बारिश लगी हुई थी, और कोई 3-4 साधु, उनको पता था वहाँ एक सन्यासी रहते हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े।
तो उन्होंने आवाज दी इनको, महात्मा जी आप अंदर ही हैं? को महात्मा जी बाहर आ गए। उन्होंने कहा मैं बाहर आ गया हूँ। आई बैठिए। आए वो तौलिया वगैरह दिया उनको, क्या भीगे थोड़े, अपने आप को थोड़ा साफ कर लो। पर उन्होंने कहा तुम आए तो हो जरूर मेरे पास, पर मैं आपको बताऊं कि मेरे पास खाने के लिए इस समय कुछ भी नहीं जिससे मैं आपकी सेवा कर पाऊं, क्योंकि मैं किसी से कुछ लेता नहीं। अपनी जिस दिन मेरे पास पैसे नहीं होते मैं मजदूरी करने के लिए चला जाता हूँ, और कहीं मजदूरी मिल जाती है तो मैं मजदूरी करके आता हूँ, पर किसी का कुछ लेता नहीं गांव वालों का। उन साधुओं ने कहा इतना बड़ा गांव है तो आप थोड़ा थोड़ा भी किसी से लो तो आपका गुजर हो सकता है। उन्होंने एक ही बात कही, आप भी सुन लो संगत वाले। उन्होंने कहा जमींदार कोई अमीर नहीं होता। हाँ, जो शौकारों ने अपनी जमीन आके नौकर रखे होते हैं वो अमीर होते हैं। तो वो कहाँ यहाँ गांव में रहते हैं, वो तो शहरों में रहते हैं। वो आगे उन्होंने किसानों को काम करने के लिए नौकर रखा हुआ होता है। अब जो आगे ही नौकर है वो भी मेरी तरह है, उनके पास कहाँ इतना है। तो और अगर वो मुझे कुछ देंगे तो अपनी रोजी रोटी से कमी हो जाएगी। मैं किसी का नहीं लेता, अपनी ही मेहनत से अपनी ज़मीन की मेहनत करता हूँ या मजदूरी करके मैं अपना गुजर करता हूँ। तो आज बारिशें लगी हुई हैं पिछले 2-4 दिन से, तो मैं मजदूरी करने नहीं गया तो मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं, और मैं आपको भी नहीं खिला पाऊँगा। वो साधु बड़े हैरान हुए कि आप अगर एक एक दाना भी किसी से लेते तो भी। उन्होंने कहा नहीं मैं किसी का लेता नहीं, वो उनके बच्चों की के लिए उनकी कमाई है, मैं उनके बच्चों का हक छीन के तो मैं कुछ लेना नहीं चाहता। इसीलिए मेरा कहना है कि प्यारी सत्संग जी जो भी कहीं कुछ चढ़ाता है वो अपने बच्चों के मुख से काट के, क्योंकि जो बड़ा सरमायादार है उसको समय ही नहीं कि वो आपके पास आए और आपकी बात सुने। वो इतना व्यस्त है इस संसार में कि उसका, क्योंकि उसकी आशा तृष्णाएं बड़ी, वो तृष्णा में डूबा हुआ है। वो तो आपके पास कैसे आएगा? आपके पास तो गरीब लोग ही आएंगे, और उनके पास आशा ही होती है और तृष्णा ही होती है, और उसी को लेके वो आपके पास आते हैं। अब आगे आप उनको लूटो क्या करो, ये तुम तक। इसलिए मैं बिल्कुल हक में नहीं हूं कि किसी का एक आना भी लिया जाए। आप अगर आप सतगुरु गुरु जो भी बने हैं, मैं यही संदेश दूंगा, अपना ही तुम्हारा आश्रम होना चाहिए, अपनी कमाई का, संगत का नहीं। अगर है तो करो, नहीं है तो किसी ओपन की जगह, किसी स्कूल की जगह है कहीं, उनसे सत्संग वहां कर लो। और वो भी कुछ लेते हैं, ऐसी बात नहीं कि तुम्हें ऐसे दें। इसलिए प्यारे सत्संग जी, किसी से लेना उसी तरह है जैसे रामकृष्ण को शाल मिला, जैसे उस महात्मा को साधु लोग आगे कि भाई हाँ एक महात्मा रहता, चलो उसके यहाँ 1-2 दिन ठहरेंगे, वहीं खाएं पिएंगे गप लगाएं। लेकिन उसने साफ कह दिया मेरे पास कुछ भी नहीं, अपने खाने के लिए नहीं तो आपको क्या खिलाऊंगा। वो साधु बारिश रुकी तो चल पड़े वहां से। इसलिए प्यारी सत्संग जी, किसी का एक आना भी मत लो, पर जितना दे सकते हो दो, लेकिन उसके ऊपर विचार न करो। पर ऐसी जब बात बने तभी बन सकती है। ऐसा भाव बनेगा, बड़ा कठिन बनना है, बड़ा ही कठिन। इसलिए कहता हूं मैं किसी की कोई चीज कुछ भी नहीं लेता, जितनी मेरी अपनी शक्ति है पेंशन की, उससे मैं जितनी मुझसे मदद होती है वो करता हूँ। लेने की तो कोई बात सवाल ही पैदा नहीं। इसलिए कहा
जग में आत्मज्ञानी प्यारो, हर एक में आत्म देखता जान। जो पूर्ण ज्ञानी हो गया, जो पूर्ण सतगुरु हो गया, अब उसको किसी में मतभेद नहीं लगता, कोई भी कंगाल नहीं दिखता, सब में आत्म उसी तरह है जैसे सतपुरुष ने दी थी, बनाया। कोई फर्क नहीं पड़ता, एक पैसे का, एक धेले का, एक तिनके का भी फर्क नहीं पड़ता। जैसी तुम आत्मा सुरती और नृत्य के मेल से हंसा बने, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। तो वही का जग में आत्मज्ञानी प्यारो, हर एक में आत्म देखता जाने। आत्म समझ के कि ये तुम्हारे ही अपने रूप। जब सारों के सारे के अंदर तुम आत्मा देखोगे तो कौन अच्छा और कौन बुरा, कौन छोटा और कौन बड़ा, कौन अमीर और कौन गरीब। बाहर से जो गरीब है उसकी सहायता करो, लेकिन तुम तक में लेते हो कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो गया, मैं भारत का सबसे अमीर आदमी हो गया, मैं JNK में सबसे अमीर आदमी हूँ। उससे क्या हो जाएगा? हो गया तन तो तजना, फिर कोई दूसरा वही अमीर हो जाएगा, तुम ये और दूसरा अमीर हो। और मान बड़े मुनि वर गले, मान सभी को खाए, ये मान ही तो है। किसी को पद का, किसी को पैसे का, किसी को इल्म का, किसी को ज्ञान। देखता हूं जिन्होंने कुछ ज्ञान अर्जित कर, बड़ी बड़ी ठाठ से बात करते हैं, बड़े मान से बात करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने ही दुनिया थाम ली हुई। ये ज्ञान अर्जित हुआ तो पतन हुआ। ज्ञान ऐसे होना चाहिए जैसे कुछ है ही नहीं, जैसे बिखरा हुआ है संसार में, तुम्हारा नहीं। और जब कभी तुम्हें जरूरत होती हो तो उस बिखरे हुए से कुछ उठा लो, बात बन जाए। तुम अपने अंदर ना उसको डालो, बाहर फेंक के रखो। अंदर डाला, उस पर विचार किया तो तुम संसारी हो। फिर तुम आत्मज्ञानी न रहे, तुम पंडित पुरोहित बन गए, तुम वेद शास्त्रों के ज्ञाता बन गए, तुम लोगों को ज्ञान, ये थोथा ज्ञान बांटने में लगे। ये थोथा ज्ञान जैसे छाछ में दाने भी हों और उसके साथ पत्थर गीटे आदि भी आ जाते हैं जब आप जमीन से लाते हैं। फिर छाछ है जिससे दानों को और कंकर आदि को अलग किया जाता है। बस ये संसार का ज्ञान वो कंकर, इनको बाहर ही फेंकना होता है। जो बाहर की चीज उसे बाहर रखो, उसे अंदर ना आने। और जो आदमी दरिद्र है वो संसार में दरिद्र ही रहता है। दरिद्र कौन होता है? जो जो चीज आए उसको अपनी तिजोरी में, अपने घर में, अपने महल में बस दबाता जाता है। जो पैसा कमाई में आता है वो भी दबाता जाता है और कभी उसका प्रयोग नहीं करता, जमा करता चला जाता है। इसी तरह ज्ञान भी जमा होता चला जाता है और उससे बदबू आती है। फिर वो ज्ञान तुम्हें सुख नहीं देता, बदबू देता, वो गंदगी है। जो तुम मान की बात कर लेते हो वो तो गंदगी है, और क्या है। चार शब्द इकट्ठे कर लिए और उसको पकड़ पकड़ के तो फिर छलांगे मारते हो कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं। इसलिए ज्ञान बड़े मुनि वर गले, ज्ञान सभी को खाए। पता नहीं चलता ये पता चलता है जब सतगुरु के आगे या गुरु के आगे समर्पण की दशा आती है, फिर पता चलता। वो ज्ञान तुम्हें समर्पण में बाधा बनता। इसीलिए कहा ज्ञान मूल चूल सतगुरु के चरणों में डाल दे तो हो गया भजन। तुम नहीं डालते,
तुम उसको भी सेफ रखते हो और लेते जाते हो, बल्कि सतगुरु से या गुरु से चीजें इकट्ठी करते चले जाते हो, अपनी तिजोरी जमा करते चलते जाते हो। तो मैं इसकी जब अगला सत्संग करूंगा तो मैं इसके ऊपर बोलूंगा। आज ये दो ही उदाहरण अच्छे हैं, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। अगली बार चलो। इसलिए ये जागे जग में आत्मज्ञानी प्यारो, हर एक में आत्म देखता जान रे, आत्म सजीव जान प्यार, तन तो जड़ पर आत्म जड़ मत जान। ये तन पर जड़ मत जो है ये पड़ा हुआ है, जो अज्ञान है। आत्म सजीव जान प्यार, आत्म सजीव सदा अजर अमर और अविनाशी, ये कभी मृत्यु नहीं पाती। तन तो जड़ पर आत्म जड़ मत जान, आत्म पर इसका लेप पड़ा, जड़ मत इस पर चढ़ा हुआ लेप जो है वो जड़ आत्म को उसने कुंद कर दिया है। ये बात समझने वाली है कि आत्मा को मन और माया ने कुंद कर दिया। तुम्हारा ज्ञान भी जितना बढ़ेगा वो तुम्हारी आत्मा को कुंद कर देगा। तुम आत्मा से सोच नहीं पाओ, तुम मन से ही सोचोगे। तो मन से विचार किया पतन। ये अमल मल रहित प्यार, आत्मा अमल है, इसमें कोई मिलावट कुछ भी नहीं किया जा सकता। इसमें कोई मिलावट गंदगी नहीं डाली सकती। मल रहित प्यारो, इसमें कोई भी गंदगी मत जानो। आत्मा में कोई गंदगी नहीं। इसलिए अवर्ण से अवर्ण, सर्दी से अपने आप को बचाते हो तो कपड़े और पहनते हो अवर्ण, गर्मी आती है कपड़ों को उतारते चले जाते हो क्योंकि गर्मी सताई, कपड़े ज्यादा पहने। तो ये अवर्ण जो है ये सिर्फ किसके लिए? मन और माया के अंग। इनका आत्मा से, आत्मा को न सर्दी लगती है न गर्मी लगती है, तन को लगती है। और तन को इतनी मेहनत करते हैं। इसलिए कहा पंडित पुरोहितों से मैं अपनी संगत को बोलूंगा बचो। पंडित पुरोहितों का ज्यादा संग न कर, चाहे अपनी ही संगत में हो उनका संग कम कर। अगर कोई पंडिताई की बात ज्यादा करता है, 2 बार रिपीट करता है, तो तीसरी बात उसकी सुनना ही बंद कर, तब तुम भक्ति में चल पड़ो। अगर उनकी बातों में जरा भी भटके, अटके और भटके, जब उनकी तीसरी बात सुनोगे तो वहां अटक जाओ, फिर भटक जाओ। वो उनकी कोशिश ही होती है इनको हम अपनी ओर आकर्षित करें, उनका ढंग होता है अपनी पंडिताई से। इसलिए तुम सावधान रहो इन चीजों से, सावधानी बरतो। ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो सावधानी बचेगा करेगा तो एक्सीडेंट से बचेगा। जरा तंद्रा में गया, नींद में गया, रात को गाड़ी चलाते तो एक्सीडेंट हो जाए। इसलिए तन गंदगी से बना प्यार, गंदगी से भरा जान। तन बना भी गंदगी से, और ये चेतन चीजें जितनी अर्जित करते हो ये भी गंदगी बढ़ाते ही चले जाते हैं। कुछ और तो करें। समर्पण से शुद्धि होती प्यार। जो चीज उत्पन्न हो फेंको बाहर और सतगुरु के चरणों की तरफ ध्यान। लेकिन सतगुरु ही नहीं अभी बसाया तो चरणों में कैसे ध्यान दोगे? ये जो बाहर का ज्ञान है ये सतगुरु की तरफ जाने नहीं देता। ये बहुत बड़ी बात है। आत्म अत्यंत निर्मल प्यारो, अति प्यारी जान। ये निर्मल है, शुद्ध है। ना ये टूटे न मन लगे, न जले न जाए, धन सो मन स्नान का जो एक चले।
इसलिए प्यारे सत्संग जी, आत्मा को बचाओ इन अवरणों से, आत्मा को बचाओ इन पंडित पुरोहितों से, आत्मा को बचाओ इन पाखंडियों से, आत्मा को बचाओ लोभ और लालसी जीवों से, तो भी तुम आत्मिक हो। आत्म अत्यंत निर्मल प्यारो, अति प्यारी जान, निर्मल है, शुद्ध है, चेतन है और सत प्रेम आनंद से भरी। जब इसका वर्ण हट जाए तो तुम अपने आप सत प्रेम आनंद को पालो। फिर चाह गई, चिंता गई, सुरती बेपरवाह, वही शहनशाह है जिसको नहीं चाह। तुम्हारी चाह गई, चिंता गई तो तुम्हारा सब कुछ तुम्हें मिल गया, पीछे क्या बचा? आत्म नितांत ही सहज प्यारो, छल कपट से दूर जा। जब से आत्मा तुम्हारी बनी है निजधाम, तब से लगातार ये सहज है, जिसमें आशा तृष्णा कल और कल चला गया, इस पल में रहती जान उसी को सहज के। जो अपने कोई भाव मन के लेता ही नहीं, सुरती में रहता है, सुरती में उठता है, सुरती में बैठता है, सुरती नृत्य एक कर, शब्द को दे उसमें ढाल, ऊंची तानो सुरती को, तहां देखो पुरुष प्यारा निहाल। जो निहाल कर देगा आपको, उस पुरुष को देखो, लेकिन कब देखोगे? चाह गई, चिंता गई, सुरती बेपरवाह, वही शहनशाह है जिसको नहीं चाह। बस चाह गई, इसलिए तुम ज्ञान अर्जित करके लोगों को ये दिखाना चाहते मैं बड़ा ज्ञानी, मैं ये लिख सकता हूं, मैं वो लिख सकता। किस काम का? क्या करेगा वो? भटक गया, अब उसके पास भटकने के बिना और कोई चीज बची। अब वो लाख यत्न करे, मैं वापसी नहीं होती। बड़े मौके होते हैं, फिर एक जगह बंद लग जाता। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैं बार बार समझाता हूं, छल कपट से पार प्यारो, छल कपट मन का गुण जान। ये छल और कपट करता है, एक वाले मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैं ये छल और कपट है। इसलिए मैं ताजे दोहे लिखता हूं तुम्हारे। ये काव्यभूषणी जी का मैंने किसको लिखा था? तो इसलिए प्यारे सत्संग जी, ये 22 को सत्संग दिया था तो रह गया था, तो इसलिए वो रिपीट कर रहा। आगे मैं रहने देता था, लेकिन ये काव्यभूषणी जी का ये था, बड़ा ही अच्छा था और इसके साथ दोहे भी बड़े प्यारे थे, तो मैंने कहा इनको लेके आगे चलूं। तन गंदगी से बना प्यारो, गंदगी से भरा जान रहे, जो तो कुछ तुम अपने अंदर कल और कल में जाओगे, ये गंदगी है। अच्छे और बुरे विचार गंदगी है, लोभ मोह अहंकार गंदगी है, ज्ञान अर्जित किया वह सबसे बड़ी गंदगी। आत्म अत्यंत निर्मल प्यारो, अति प्यारी जान रहे, छल कपट से पार प्यारो, छल कपट मन का गुण जान। ये छल कपट जो करते हो ना, एक दूसरे से झूठ भी बोल देते हो, ये वो, ये सारा कपट, इससे कभी पार होने का कोई रास्ता नहीं। आत्म नितांति सहज प्यारो, छल कपट सो दूर जान दे, ये आनंदमयी प्यारो, प्रेम सत्य से भरी जान। तुम इतने अमीर हो जिसका कोई अंदाज नहीं। वो काकभूषणी जी को देख लो, बेचारों को ज्ञान से लदे हुए, लेकिन सतगुरु के शाप से कागा का रूप ही मिल रहा। ज्ञान पास है, वो भी सतगुरु की कृपा। उन्होंने कहा चलो ज्ञान तेरे पास रहे। इसलिए
ज्ञान वो नहीं लिया उन्होंने ज्ञान सतगुरु का शब्द लिया। शब्द को पकड़ो, शब्द विदे को पकड़ो। अभी तो काकभूषणी जी के पास शब्द विदे नहीं था बेचारे, शब्द ही था। लेकिन उन 5 शब्दों में भी अगर तुम चलो तो बहुत कुछ पा लेते। आत्म नितांति सहज प्यारो, छल कपट सो दूर जान। सहज बस कल और कल में जाना, छल कपट की कोई बात करना, झूठ को कहीं पास नहीं आने देना, तो भी बात बनती, उसके बिना बात नहीं बनती। ये आनंद में ही प्यारो, आत्मा में आनंद है, प्रेम है, सत्य, इन गुणों से लदी। और यही गुण तो प्रेजेंट में रखते हैं, फ्यूचर में नहीं जाने देते। आत्म 24 घंटे आनंद में, जिस हाल में राखे उस हाल में मजा है, तब तुम आत्मी। जैसे स्वामी जी की बात आपको सुनाई, खाना नहीं है तो भी मस्त, कहीं मांगने नहीं गए, लेकिन सच